नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पंजशीर में तालिबान बनाम नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच छिड़ा संघर्ष 2 दिनों में बेहद तेज हो गया है। यहां कई मोर्चों पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दावा किया जा रहा है कि इस संघर्ष में 2 दर्जन से ज्यादा तालिबानी लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, एनआरएफ ने आधा दर्जन गांवों को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त करा लिया है। अगर यूक्रेन और रूस की जंग नहीं चल रही होती तो आज यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गई होती। लेकिन पंजशीर के शेरों की यह दिलेरी आज हाशिए पर चली गई है। उत्तर अफगानिस्तान का पंजशीर इलाका अब एक बार फिर अफगानिस्तान में बवाल का बड़ा केंद्र बन गया है, जहां तालिबान को जबरदस्त प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत 1 मई को ईद के दौरान हो गई थी। तब तालिबान चाहता था कि ईद 2 मई को मनाई जाएगी, जबकि पंजशीर में सभी ने ईद 1 मई को मनाई थी। ऐसे में तभी से पहले से जारी विवाद और ज्यादा बढ़ गया और एनआरएफ बनाम तालिबान की लड़ाई शुरू हो गई। तब से लेकर अभी तक 100 से ज्यादा तालिबानों को मार दिया गया है। तालिबान ने अपने आतंकियों की हत्या का बदला लेने के लिए एक बड़ी फौज के साथ पूरी पंजशीर घाटी को घेर रखा है। वे एनआरएफ के उन विद्रोहियों की तलाश कर रहा है जिन्होंने तालिबानी लड़ाकों को हुरों की खोज में भेजा है, जबकि एनआरएफ के ये लड़ाके पहाड़ियों और जंगलों में जाकर छिप गए हैं। ऐसे में तालिबान ने स्थानीय लोगों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया है। इससे गुस्साए लोग न सिर्फ एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं, बल्कि लोकल गुट बनाकर घात लगाकर तालिबान पर हमले भी कर रहे हैं। तालिबान और एनआरएफ के बीच दोबारा लड़ाई होने की आशंका उसी दिन बन गई थी जब ईद से पहले तजाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों ने अहमद मसूद से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने मसूद को हथियारों के साथ लड़ाई के लिए पैसा भी मुहैया कराया है। हमने भी सबसे पहले यह खबर आप तक पहुंचाई थी और बताया था कि अफगानिस्तान में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। 1990 के दशक में जब तालिबान ने पहली बार सत्ता पर कब्जा किया था, तब तालिबान के इस कार्यकाल के दौरान पंजशीर उनकी सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान का नियंत्रण हुआ तो उसे यहां पर कब्जे के लिए जबरदस्त प्रतिरोध झेलना पड़ा था। लेकिन सितंबर 2021 में तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और एनआरएफ चीफ अहमद मसूद को दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब एनआरएफ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान ने पाला बदलकर मसूद से हाथ मिला लिया है और ISI के वर्तमान मुखिया नदीम अंजुम ने डूरंड लाइन पर उनका समर्थन लेने के बदले एनआरएफ को मदद देने की पेशकश की है। तालिबान से पाकिस्तान इसलिए भी खपा है कि वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह देकर उसने इस आतंकी संगठन की लगाम कसने से मना कर दिया है, जिसके चलते TTP पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा है और उसके 2 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मार चुका है। ऐसे में पाकिस्तान ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए पंजशीर में मसूद को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चला है। ISI तालिबानी लड़ाकों की लोकेशन और कई खुफिया जानकारी एनआरएफ को पहुंचा रही है, जिसके चलते तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि सितंबर 2021 में जब तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया था, तब पाकिस्तान इसमें उसका बराबर का भागीदार था। लेकिन अब वही पाकिस्तान पाला बदलकर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के पक्ष में आ गया है, जिससे तालिबान को पंजशीर में अपनी पकड़ कमजोर होती नजर आ रही है। 2 दिन के भीतर बड़ी तादाद में तालिबानों का मारा जाना कहीं न कहीं काबुल के लिए एक बड़े झटके जैसा है। कहा जा रहा है कि जल्दी यहां पर भयानक लड़ाई शुरू हो सकती है, क्योंकि एनआरएफ के लड़ाके इस बार घातक हथियारों से लैस हैं और कई माध्यम से उन्हें खुफिया जानकारी भी हासिल हो रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।